जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। वो कौन औरत है सबसे पहले जो जाएगी जन्नत में। घर में एक दिन बैठे हुए सुल्ताने बहरोवर, न जाने क्या ख्याल आया कि बोली बिनते पैगंबर, ऐ महबूबे खुदा ये अर्ज मेरी पेश खिदमत है। जो सबसे पहले जन्नत जाएगी वो कौन औरत है। ये सुनकर मुस्कुराए मुस्तफा इरशाद फरमाया, मेरी बेटी ये सच है सबसे अफजल है तेरा रुतबा। जो सबसे पहले जन्नत जाएगी एक ऐसी हस्ती है। वो नेक औरत यहीं के एक लकड़हारे की बीवी है। यहीं नजदीक उसका घर है, तुम खुद उसके घर जाओ। तुम उससे मिलके खुश होगी, किसी दिन उससे मिलाओ। ये सुनकर हो गई बेचैन आखिर बिनते पैगंबर। सदा ज़हरा ने दी एक दिन लकड़हारे के घर जाकर। तो ये आवाज आई कौन है क्या नाम है बीवी, किसे तुम मिलने आई हो यहाँ क्या काम है बीवी। कहा ज़हरा ने मैं बिनते पैगंबर हूँ, इजाजत दो मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ। इजाजत दो मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ। इजाजत दो मैं तुमसे मिलने की मुश्ताक बेहद हूँ। इजाजत दो। ये बोली सुन के वो औरत के मैं मजबूर हूँ बीवी, तुम्हारा आना सर आँखों पे, लेकिन ऐ नबी ज़ादी बिना शौहर की मर्जी में इजाजत दे नहीं सकती। मुझे है शरा का डर, तुमको घर में ले नहीं सकती। मुझे भी आरज़ू है मैं मिलूं बिनते पैगंबर से। कलाना तुम मैं ले लूंगी इजाजत अपने शौहर से। हुआ जब दूसरा दिन फातिमा ज़हरा ने फिर सोचा, चले मिलने उस औरत से। हसन को साथ में रखा, लकड़हारे की औरत सुन के ये बोली नबी ज़ादी, तुम्हारे वास्ते ली है इजाजत मैंने शौहर की। हसन को कैसे घर में लूं ये मुझसे हो नहीं सकता, कि शौहर को मैं धोखा दूं ये मुझसे हो नहीं सकता। हुआ जब तीसरा दिन दोनों बेटे साथ में लेकर गई मिलने, मगर मायूस लौटी बिनते पैगंबर। गई जब चौथे दिन मिल
औरत ने उन्हें लाकर बिठाया घर में इज्जत से, कहा अब तो इजाजत मिल चुकी है मुझको शौहर से कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से, कि आ सकता है हर कोई रसूल अल्लाह के घर से। बहुत बातें हुई आपस में फिर खुश हो गई ज़हरा, बनाए इश्के शौहर इश्के हक औरत को यूं पाया, हुआ मालूम ये भी एक पाँव पे खड़े होकर, पराए पाप सर पे रख के करती है दुआ अक्सर, रहे महफूज या रब मेरा शौहर हर मुसीबत से, रहे खुश तू भी और शौहर भी मेरा मेरी खिदमत से। पसंद आया ये अंदाज़े वफा उस नेक औरत का, घड़ी पर बैठ के फिर लौट आई फातिमा ज़हरा, दुखड़ा सुनाया मुस्तफा को अपने घर आकर, सुना जब वाक़या तो खुश हुआ अल्लाह का दिलबर, तुम अपने ऊंट पर जब बैठ कर जन्नत में जाओगी, उसे तुम ऊंट की रस्सी को थामे आगे पाओगी, मेरा मतलब है कि वो जाएगी तुमसे पहले जन्नत में, गुजारी उसने अपनी जिंदगी शौहर की खिदमत में। जिस औरत ने बेटी उम्र भर शौहर की खिदमत की, वो औरत होती है दरअसल में हकदार जन्नत की, औरत होती है दरअसल में हकदार जन्नत की, औरत होती है दरअसल में हकदार जन्नत की, औरत होती है दरअसल में हकदार जन्नत